नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जमीनाई यानी लिब्रा यानी तुला राशि। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इन 72 घंटे में क्या होने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन 72 घंटे में मुझे लगता है वो थोड़ा थोड़ा दुखी रहेंगे, थोड़ा परेशान रहेंगे, खुद को हील करना चाहेंगे। उनको लगेगा कि उनको धोखा मिला है, कोई परेशानी है, किसी ने उनको धोखा दिया है, परेशान किया है, झूठ बोला है और वो बहुत जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करके इस रिश्ते में रिस्क लेना भी चाहेंगे। और किसी किसी के लिए ऐसा भी होगा कि वो खुद को स्टेबिलिटी देना चाहेंगे। आपकी स्टेबिलिटी पर उनका नज़र रहेगा। उनको लगेगा कि जल्दी से अगर सब कुछ सही हो जाए और अगर पुरानी बातें भुला जाए और चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ऐसी उनकी एनर्जी रहेगी। और वो ये भी देखेगा कि आप कितना स्टेबल हो गए हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमते रहेंगे इन 72 घंटे में। और उनको ऐसा लगेगा कि आप कब क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या बोल देते हो, क्या एक्शन लेते हो, कुछ भी उनको पता नहीं चलता है। क्योंकि अभी आप जो हो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद की स्टेबिलिटी, खुद के पावर, खुद के पोजीशन, इसीलिए उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसके कारण वो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने उनसे झूठ कहा है, कुछ छुपाया है, कुछ बताया नहीं। और आप कब क्या कर देते हो उनको ये कुछ भी मालूम नहीं होता है। क्योंकि अभी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। अभी देखते हैं आपका क्या फीलिंग्स रहेगा। लिब्रा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट। आपको लगेगा आप इन 72 घंटे में आप सच में अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दोगे। आपको आप पैसा बनाने के लिए सोचोगे, आप अच्छे जॉब के लिए सोचोगे, अच्छे काम के लिए सोचोगे, खुद को स्टेबल बनाने के बारे में सोचोगे। आपके पास सब कुछ रहेगा और आप स्टेबल भी रहोगे। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन है किसी भी चीज़ के, हो सकता है जॉब के, प्यार के, कुछ भी, लेकिन आप उसके तरफ नहीं ध्यान दे दोगे। आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ रहेगा। और आप जो पुराने रिश्ता है उसको आप याद करोगे। आप चाहोगे कि आपका पुराना दिन वापस आ जाए। इस तरह की एनर्जी आप में रहेगी। क्योंकि आप जो हो, आप किसी बात से दुखी हो, परेशान हो सकता है उस बात में दुखी होने की उतनी बात नहीं भी थी, लेकिन फिर भी आप दुखी हो, जिसके कारण आपका रिश्ता मुझे लगता है गड़बड़ा गया है। इसीलिए फिलहाल आप जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो पुराने रिश्ते, पुराने दिन वापस आ जाए। लेकिन इसके अलावा भी आप खुद को प्रायोरिटी देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। आप पैसों के बारे में सोचोगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। इन 72 घंटे में प्यार के अलावा आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचोगे। लेकिन आप ये भी चाहोगे कि पुराने दिन फिर से वापस आ जाए, पुराने रिश्ता, पुराने वक्त सब वापस आ जाए। ये भी आपकी एनर्जी रहेगी इन दिनों। क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़ा दुखी रहोगे, कुछ पुरानी बातों से आपका मन दुख
रह सकता है। अभी देखते हैं क्या इन 72 घंटे में आपकी पर्सन आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। इन 72 घंटे में अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे तो नहीं लेंगे। वो रुका रहेगा, वो सोचता रहेगा, वो खुद पर काम करने की कोशिश करेगा, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। वो किसी वक़्त का, किसी बात का, किसी चीज़ का इंतज़ार करेगा और उनको वो जो छुपाना चाहते थे वो हो सकता है सबको मालूम हो जाए, या फिर वो आपके बारे में कुछ सच अ, जानना चाहेगा। वो इन सब बातों में उलझा रहेगा, ना कि आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाएगा। उनको लगेगा कि अभी सारी चीज़ तो आप उनके सामने है और कुछ छुपा नहीं है, इसीलिए वो खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो। और वो किसी काम को करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करेगा। हो सकता है इन 72 घंटे बाद उनका एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन इन 72 घंटे में कार्ड के अनुसार वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसके अलावा वो खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे और वो किसी सच का बाहर आने का इंतज़ार करेंगे। किसी बात को वो बाहर लाने की इंतज़ार करेंगे। उनको ये इंतज़ार रहेगा क्या कौन-सी बात अभी भी उनसे छुपा हुआ है, उस बात को वो बाहर लाना चाहेंगे और इस बात के लिए वो मेहनत भी करेंगे कि कोई छुपा हुआ राज उनके सामने आ जाए जो उनको पता नहीं है। उस राज को खोलने के लिए वो मेहनत करेंगे और वो इंतज़ार करेंगे कि कब वो सच बाहर आ जाए, उस वक़्त का इंतज़ार वो करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके प्रति उनका कोई एक्शन, कोई प्यार, मुझे तो इस वक़्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ कि आप सोच रहे हो कि पुराने दिन वापस आ जाए, हालाँकि आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हो। इसके अलावा भी आप पुराने दिन को वापस लाने के लिए भी सोच रहे हो। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की कोई एक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा वो किसी बात का बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी छुपे बात को कब तक वो बाहर लाएगा इसका इंतज़ार कर रहा है, वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। इस बात को बाहर लाने के लिए मेहनत कर रहा है कि कब जाकर ये सच सबके सामने आ जाए। अभी देखते हैं इन 72 घंटे में उनका यही एक्शन, काम यही रहेगा, सोचना। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं। द डेविल का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति एडिक्टेड हो, अगर आप लोग किसी नशे की आदी हो, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप जो अकेला हो उस अकेले वक्त को आपको सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक आप लोग स्टेबल ना हो जाओ। आपको सही वक़्त का इंतज़ार करना पड़ेगा जब आपको जस्टिस मिले। जिसने भी जिसके साथ अन्याय किया है, गॉड उसको जस्टिस ज़रूर देगा। इसीलिए आपको अभी अकेला रह के सही वक़्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप एक दूसरे के प्रति एडिक्टेड हो या फिर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको उस कंट्रोल से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। या फिर कोई बात, किसी चीज़, किसी नशा, किसी बात के प्रति अगर आपका बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, तो आपको उस चीज़ को कम करना पड़ेगा। और कोई एक जो है आप दोनों के रिश्ते में जो दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, उस चीज़ को भी ख़त्म करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।